All right, name of the concept मोड। मोड क्या होता है हम लोग के पास में? अगर हम लोग मोड का डेफिनेशन के बारे में बात करें, इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा। जो चीज सबसे ज्यादा बार ऑकर कर रहा है उसको अपन क्या बोलेगा? उसको अपन मोड बोलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, वापस से 3 है, सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या चीज आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि 3 एक बार और 2 बार आ रहा है। हम लोग डायरेक्टली बोल देगा मोड इज इक्वल टू 3। द नंबर विच ऑकर्स और द डाटा विच ऑकर्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज नोन एज द मोड ऑफ द डेटा। तो अनग्रुप्ड वाला में डायरेक्ट अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली दिख जाएगा कि कौन सा वैल्यू हम लोग के पास सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा जो रहेगा वो हम लोग क्या बोल देगा? विल कंसिडर दैट टू बी द मोड। ठीक है। चीज आता है जो अपन क्लास अपने को 10 में पढ़ना है, दैट इज रिलेटेड टू योर ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकलता है, क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग को समझना और जानना है। तो ग्रुप डेटा के हिसाब से हम लोग के पास में आता है एक फॉर्म, और वो फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 F0 F0 की बात इनटू H। तुम लोग बोलेगा सर ये तो बहुत हाई फाई फॉर्मूला, कुछ नहीं, 2-3 बार करेगा क्वेश्चन, दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये L F1 F0 F2 H ये सब है क्या, ये भी जानना है। तो जानते हैं। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और H होता है हाइट बोलो, विड्थ बोलो, या साइज बोलो, ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। और तुम लोग इतना देर से बार बार ये चीज लिख भी रहा होगा, सुन भी रहा होगा, ध्यान भी दे रहा होगा कि मॉडल क्लास बहुत बार रिपीट। तो ये मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग मोड किसको बोलते हैं डायरेक्टली? अगर डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप डेटा होता है तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग के पास में मोड हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन जब ग्रुप डेटा के हिसाब से करेगा तो हम लोग यहाँ पे मॉडल क्लास डिफाइन, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा मेरे पास में सबसे ज्यादा आ रहा है वो लोग डायरेक्टली ग्रुप इंटरवल में नहीं बता सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? उसके लिए हम लोग को पहले कुछ एक फॉर्मूला लगाना। वो फॉर्मूला के लिए हम लोग को चाहिएगा मॉडल क्लास। तो जिसमें, हाँ जी, F2, ये है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग। ठीक है। स्टार्टिंग से जो दिया हुआ पूरा का पूरा आप लोगों को लिख। डन? नोट कर लिया सब? तो डायरेक्टली हम लोग को क्या करने का, अपने को क्वेश्चन स्टार्ट। मॉडल क्लास होता है क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में 10 से 20 में 10 आ रहा है, मतलब ये इंटरवल आ गया,
ये फ्रीक्वेंसी है। 20 से 30 में हम बोल रहे हैं 12 है। 30 से 40 में हम लोग के पास में सपोज हम बोल रहे हैं कि 9 है। तो ये वाला अपने पास में मॉडल क्लास। मोड नहीं पता ना, मोड क्या, मोड कैसे बता सकते हैं? 20 से 30 के बीच में मोड टाइप करते हैं, लेकिन मोड का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये बताओ। हम लोग को ये पता चल गया कि 20 से 30 के बीच में मोड लाई करता है, मॉडल क्लास मतलब जिसके अंदर मोड लाई कर रहा है। हम लोग को ये पता है कि 20 से 30 मोड लाई कर रहा है, लेकिन 20 से 30 के बीच में कौन सा वैल्यू एग्जैक्टली मोड है तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। सेंटर में कैसे लेगा, 25 क्यों लेगा? ऐसे जरूरी नहीं है। हम लोग अभी डेटा करेगा, क्वेश्चन देखेगा, जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रहेगा। नोट लिखिए एक बार, राइट इट एज अ नोट। if if the first class interval if the first class interval is the model class is the model class। अच्छा, फर्स्ट वाले अगर हम लोग के पास में मॉडल क्लास हो गया, उसके ऊपर तो कोई डेटा ही नहीं है, तो उसके ऊपर डेटा नहीं है तो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी f0 कितना हो जाए आपके पास? 0। तो लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास पहला वाला, हम लोग के पास f1 f2 f0 तीन चीज दिया हुआ है। f1 हम लोग के पास क्या है, जो मॉडल क्लास है उसका खुद का फ्रीक्वेंसी, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है। f2 क्या हो गया, मॉडल क्लास जो है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर f0 बात करें, ये मॉडल क्लास है तो ये f0 आ जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये पहला वाला, सपोज ये 18 होता, जस्ट हम एग्जांपल देते हैं, ये f1 बन जाता है, ये f2 बन जाता है। तो इसके ऊपर कोई डेटा है नहीं है, तो उसके केस में हम लोग f0 क्या बोलते हैं, 0 से 10 में हम लोग डेटा क्या डालता है, 0। तो इस वजह से मोडाल नहीं, मॉडल, मोडाल, मॉडल नहीं, मोडाल। ठीक है, बोलो। f2 राइट। यहाँ पे क्या लिखा हम लोग? हाँ, तो इसलिए f2 0 होगा ना। अगर हम बोल रहे हैं ये वाला होता है, सपोज अगर इसको हम 19 कर दें, अगर ये मेरे पास में f1 हो गया, f0 है, f2 क्या है? खाली। 40 to 50 में है क्या फ्रीक्वेंसी बताइए? फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा ना, f2 तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर, समझ गया? नोट करिए क्या लिखा, कहाँ तक लिखा। if the first class interval is the model class, then f0 is equal to 0, then f0 is equal to 0, and and if the last if the last class is the model class, if the last class is the model class, then क्या 0 हो जाएगा? f2 is equal to 0, but f2 is equal to 0। ठीक है, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला से सब कुछ करेक्ट। मोड में कोई स्टेप नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला, सब कुछ अपने पास एक बार में निकल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मॉडल सैलरी ऑफ find the modal salary of the employees of a company, modal salary of the employees of company, MODAL, model. Find the modal salary of the employees of a company such that the data is given as the data is given as पहला वाला में सैलरी देके रखा हुआ है, दूसरा वाला में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देके रखा है। ठीक है, सैलरी का रेंज हम सपोज लगा देते हैं 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000, 50 से 60, 60 से 70। सपोज यहाँ पे हम लोग के पास में 8 एम्प्लॉयज है,
यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2। तो सबसे पहले हम लोग खोजेगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा बेटा? मॉडल क्लास हो जाएगा हम लोग के पास में ये वाला, बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास हो जाएगा हम लोग का 30,000 से 40,000। अब मॉडल क्लास के बाद में अपन को क्या क्या चाहिए वो बताओ। आपको एल चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है अपने पास में? 30,000। आपको F1 चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है अपने पास? 30। F0 चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, कितना आएगा? 10। F2 चाहिए, सक्सीडिंग, 12। इसके बाद चाहिए अपन को हाइट। हाइट, वेट, साइज सब सेम है। तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में दोनों का डिफरेंस? 10,000। वेरी गुड। So therefore, mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H। समझ में आया यहाँ तक? ऑल गुड। खाली वैल्यू डालना है। 30,000 प्लस 13 minus 10 by 2 into 13 minus 10 minus 12 into 10,000। So 30,000 प्लस 3 बाई कितना आ जाएगा? 26 minus 22, 4 into 10,000। इसको काटेगा 2,500। मेरे हिसाब से वैल्यू आना चाहिए ₹37,500। करेक्ट? समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग के पास में जो एम्प्लॉइज है सबसे ज्यादा, मतलब जो एम्प्लॉइज है उनका सैलरी कितना हम लोग के पास में? 37,500। आता 100% आएगा। जब जो मिडिल क्लास होता है, जो मिडिल क्लास होता है ना, अपना मोड और मीडियन हमेशा उसी के बीच में लाइक करेगा। दैट्स द रूल ऑलवेज। ठीक है? समझ में आया? हम लोग मीन किया था तो उसमें बहुत सारा हम लोग के पास में क्या था, हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाया था। डायरेक्टली मेथड में हम लोग एक्सआई निकाला था क्लास मार्क, उसके बाद हम लोग फिर एफ एक्सआई निकाला था। हम लोग जब एज्यूम मीन में किया था तो हम लोग क्या किया था वहाँ पे, हम लोग डीआई भी निकाला था। ठीक है? तो हम लोग पहले एक्सआई निकाल के फिर डीआई निकाल के एक्सआई माइनस करके फिर हम लोग एफ आई डी आई निकाल के फिर उसका फॉर्मूला लगाया था। मोड में कोई स्ट्रेस नहीं। मोड में अगर सिर्फ मोड निकालने बोला है ना तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली यही वाला टेबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला वगैरह लगा के कर सकते हैं। ठीक है? बढ़े आगे। सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट खुद करिए ये पूरा। फाइंड द मॉडल, फाइंड द मॉडल find the model age of the students of a class, of a students of a school, find the model age of the students of a school। ठीक है? यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा है एज इन ईयर्स, यहाँ पे आ रहा है हम लोग के पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 to 6, 252, 6 to 8, 201, 8 to 10, 211, 10 to 12, 260, 12 to 14, 291,
14 to 16 236। सबसे पहले आएगा मॉडल क्लास। बताइए क्या आएगा मॉडल क्लास। सबसे पहला ये वाला हम लोग के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। मिस्टर आर्यन समझ में आया आपको। सबसे बड़ा वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास हो गया 12 से 14। अब इसके बाद कुछ नहीं बताएगा, आप लोग करिए फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। अब डेसिमल प्लेसेस निकालना है आप। जो आंसर आएगा वो अपने 2 डेसिमल प्लेसेस अपन निकाल। एल है अपने पास 12, F1 है 291, F0 है 260, F2 है 236, H है 2। तो मोड कितना हो जाएगा भैया। फॉर्मूला होता है L प्लस। एक चीज सजेशन हमेशा याद रखना, फॉर्मूला लिखना हर बार। फॉर्मूला लिखने से एटलीस्ट एक बैकअप रहता है अपने पास। कल को कैलकुलेशन में कुछ भी 19-20 हो जाए, फॉर्मूला मार्क्स देके जाएगा। 12 प्लस 291 माइनस 260 बाई 2 इंटू 291 माइनस 236 माइनस 260। वो F0 और F2 का वैल्यू थोड़ा इंटरचेंज हो गया, बट इट्स ओके। कितना आ रहा है आंसर फाइनल बता दो। 12.72। अब इसको लिखेगा कैसे। देयरफॉर मॉडल एज इज इक्वल टू 12.72 ईयर्स। ठीक है, क्लियर अरे जी पक्का। मंथ्स के हिसाब से कंसीडर कर लो, डेज के हिसाब से कंसीडर कर लो, वीक्स के हिसाब से कंसीडर कर लो, ऐसे में क्या है? तो अपना बर्थडे पे पूरा राउंडेड ऑफ एज का होता है, बाकी सब दिन पूरा साल ही तुम अलग एज में रहते हो। नेक्स्ट बंद करो। तो आवाज आ रहा है, साइलेंट करो फोन को। फोन किसका बजा अभी। फोन बजा किसका था? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट। फाइंड द मीन एंड द मीडियन। फाइंड द मीन एंड द मीडियन दोनों निकाल। मीन एंड द मोड सॉरी। फाइंड द मीन एंड द मोड। मीन एंड द मोड of the given data, of the given data। 5। मीन के केस में ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसके बाद बोल दिया कि जो डेटा तैयार करके उसको मोड निकालना हो सके। 5 क्वेश्चन स्टार्ट से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा यूजुअली। 5 से आने का चांसेस कम है, बट बेटर सेफ देन सॉरी। रेस्ट नहीं ले सकते तो अपन तैयार पूरा करके चीज के। और अपन को वैसे भी फॉर्मूला है, एक चीज है, दो चीज है, तीन चीज है, अपन को तो क्वेश्चन में खाली बैठाना ही है। टेबल खाली वेरिएबल। मार्क्स ऑब्टेन्ड विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100, 10, 8, 7, 15, 10। आपका मर्जी है, आप मोड निकालो, मीडियन मीन निकालो, जैसे भी निकालो। मीन में आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिएगा या 3 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिएगा, डिपेंडिंग अपॉन विच मेथड आर यू चूजिंग। आपका मर्जी है, आप डायरेक्ट से करना चाहते हो, आप एज्यूम से करना चाहते हो, चॉइस आपका है। मीन और मोड दोनों निकालो। मीन इज इक्वल टू 52.8 सबका आया। और मोड कितना है 72.3। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, डाउट है तो बताओ। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन और डाउट। नहीं।
परसेंटेज हो सकता है। चलो नेक्स्ट। क्लियर है? कोई डाउट है, कंफ्यूजन? लास्ट में आएगा देयरफॉर मॉडल मार्क्स। मॉडल मतलब मोड अपन क्या जिसका निकाला है, मार्क्स के तो निकाला है ना। तो मॉडल मार्क्स कितना आ जाएगा? 72.3 आ जाएगा। मोड मॉडल मार्क्स इज मोड ऑफ द डेटा। जो डेटा अपन को दिया हुआ है उसका जो मोड होता है उसको अपन मॉडल वैल्यू बोलते हैं। मीन मार्क्स इज इक्वल टू समथिंग। नेक्स्ट में बढ़े। चलो एक और, इसमें भी मीन और मोड दोनों निकालना है। फाइंड द मीन एंड मोड। इसमें दिया हुआ है वेट इन केजीज, फिर आता है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 टू 70, 70 से 75, 75 टू 80। 4 4 13। 70 से 75 में 75 अगर होता तो 75 टू 80 होता। 80 खाली मतलब बाकी सबका अपर लिमिट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर 80। 40 से 45 में 40 इंक्लूडेड है, 45 नहीं। 45 से 50 में 45 इंक्लूडेड है, 50 नहीं। बाकी सब में 70 इंक्लूडेड है, 75 नहीं। 75 इंक्लूडेड है, 80 भी इंक्लूडेड है। लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला दोनों इंक्लूडेड। सब में खाली लोअर लिमिट इंक्लूडेड होता है, इसलिए कंटिन्यूस डेटा आ जाता है। 13 5 6 5 2 1। निकालो फटाफट। इन कितना बोला? 56.62। मोड इज 52.64। ठीक है, बाकी लोग एक बार देख लो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास अपन मीडियम वाले का। कितना डिफरेंस? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट सेम आना चाहिए। माइनर डिफरेंस होता है। 7.64 52.64 है। 7.64 कैसे आ सकता है? तुम ऐड ही नहीं किया क्या 50 को? ठीक है, डन।